और आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। बूंद बूंद को जो तरसा कर रहा था अग्नि वर्षा। उड़ा रहा था ड्रोन, मांग रहा था लोन। पाकिस्तान हुआ पस्त, हिंद ने किया ध्वस्त। जिसकी झोली में आटा नहीं है वो पाकिस्तान धमाका कर रहा था। जो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस रहा है वो अग्नि वर्षा कर रहा था। जो पाकिस्तान ड्रोन उड़ा रहा था वो हाथ फैलाकर दुनिया से लोन मांग रहा था। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ गुस्ताखी पर गुस्ताखी कर रहा था। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि भारत ने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर के लिए सहमति दी है। सीज फायर तो ठीक है, हिंदुस्तान तो हमेशा से ही युद्ध के खिलाफ रहा है। हिंदुस्तान ने तो हमेशा अमन शांति सुकून की बातें की हैं। हिंदुस्तान तो हमेशा उसी राह पर चला है। लेकिन जब जब हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की किसी ने नापाक कोशिश की है तो उसे उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ा है। आपको याद होगी 22 अप्रैल की शाम जब पूरा हिंदुस्तान रो रहा था। इंसानियत की लाश से उठी ये चीख हिंदुस्तान की आत्मा में सुराग करती हुई हर हिंदुस्तानी के जहन में बैठ चुकी थी। आप ही बताइए क्या मजहब हो सकता था गले की तलहटी से निकली इस पुकार का? क्या मजहब हो सकता था अपने पति की उखड़ती सांसों को थाम कर खड़ी इस महिला के दर्द का? आप ही बताइए क्या मजहब हो सकता था मौत बरसाती इन गोलियों की आवाज का? ये खौफनाक कहानी है 22 अप्रैल 2025 की। ये कहानी है हिंदू मुसलमान की, धर्म की, ईमान की, बेहयाई के तूफान की। दिन दहाड़े बंदूक लहराते हमारी धरती में घुसाए ये लोग अपने आप को आतंक का खलीफा कहते थे। ये जिस धरती में घुसे वो धरती कश्मीर की थी। उस कश्मीर की जो भारत का मस्तक है, जो स्वर्ग से सुंदर है, जो हिंद का सुकून है, जो हमारा गुरूर है। जगह बैसरन, नगर पहलगाम, जिला अनंतनाग, सूबा कश्मीर, देश भारत। जी हाँ, वही भारत जहां हम सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन भारत की आत्मा को बूचड़ खाने में पलने वाले आतंकियों ने गोली से छलनी कर दिया था। औरतें चीख रही थीं, रहम की भीख मांग रही थीं, लेकिन उनकी कौन सुनता। आतंकियों को तो नाम पूछ पूछ कर गोली मारनी थी, हिंदुओं के लहू से घाटी लाल करनी थी। कहते हैं आतंक का कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ तो गोलियों ने न जात पूछी थी, न ईमान पूछा था, न रंग देखा था तो सिर्फ धर्म। धर्म के नाम पर नाम पूछ पूछ कर गोलियां दागी गई थीं। पूरा देश इस घटना को सुनकर दहल उठा था। दुनिया के कोने कोने में मासूमों की चीखें गूंज उठी थीं। मासूमों की उठती लाशों पर पूरा देश रोया था। इसी के बाद पीएम मोदी ने सौगंध ले ली थी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की। पीएम मोदी ने जो कहा वही किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया गया। उन्होंने मां बेटियों की मांग उजाड़ी थी, हमने उनकी हस्ती मिटा दी। उन्होंने धर्म पूछ कर लहू बहाया था, हमने ताल ठोक कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने निहत्थों को निशाना बनाया था, हमने घर में घुस कर उन्हें उड़ाया।
22 अप्रैल को पाकिस्तान ने जो जख्म दिए थे उसका बदला ले लिया गया। आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया गया। हिंदुस्तान के वीर जब गरजे तो पाकिस्तान के टैंक खड़े के खड़े रह गए। पाकिस्तान की हवाई ताकत हवाई हो गई। हिंद के वीरों ने महज 25 मिनट में शैतानों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। आसमान से ऐसा लावा बरसाया कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डे धुआं धुआं हो गए। आतंकियों के उनके असली ठिकाने पर भेजने की तारीख तो पहले ही तय हो गई थी। हिंद की मां बहनों के माथे से सुहाग पूछने वालों के लिए ऑपरेशन सिंदूर की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली गई थी। बस इंतजार था उस शुभ घड़ी का, और वो घड़ी भी आई। 7 मई मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान पर पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। 25 मिनट में आतंकी ठिकानों को कब्रिस्तान बनाकर आतंकियों को उसी में जमींदोज कर दिया गया। भारत के वायु वीरों ने आतंक के 9 अड्डों को तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें हिंद के शौर्य का सबूत हैं। ये तस्वीरें पीएम मोदी की सौगंध की जीती जागती तस्वीर हैं। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। इन 9 टारगेट को महज 25 मिनट में ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को मिट्टी में मिला दिया गया। पीओके में मुजफ्फराबाद के लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया था। ये वही जगह है जहां सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी। ये तस्वीर मुजफ्फराबाद के सैयद बिलाल कैंप की है। हिंद की एयर स्ट्राइक में ये जगह भी कब्रिस्तान बन चुकी है। ये वही जगह है जहां आतंकियों के हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये तस्वीर कोटली के गुरपुर कैंप की है। लश्कर भिम्बर का बरनाला कैंप भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आतंकियों के लिए कैंप सुरक्षित ठिकाना था जहां आतंकी ट्रेन किए जाते थे। ये वही जगह है जहां उन्हें मासूमों का लहू बहाने के लिए हथियार चलाना सिखाया गया था। ये है कोटली का अब्बास कैंप। एलओसी से 13 किलोमीटर दूर इस कैंप में फिदाइन तैयार होते थे, लेकिन अब इस कैंप में मातम पसरा हुआ है। यहाँ अब कुछ मौजूद है तो वो है हिंद के वायु वीरों के शौर्य के निशान। हिंद के हवाई हमलों के दौरान सियालकोट स्थित सर्जिकल कैंप धुआं धुआं हो गया था। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर के पुलिस जवानों की हत्या में शामिल आतंकी इसी कैंप से प्रशिक्षण लेकर भेजे गए थे। सर्जल के पास ही महमूना जाया नाम की जगह पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र मौजूद था। 2016 में हुए पठानकोट एयरबेस हमले की साजिश भी इसी महमूना कैंप में रची गई थी। ये है सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, जिस पर हिंद के वीरों ने निशाना साधा था। पठानकोट हमले की प्लानिंग यहीं पर की गई थी। ये मुरीदके का मरकब तैयब कैंप है। ये वही कैंप है जहां पर अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली ट्रेन हुए थे। यहां मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये जैश का वो आतंकी ठिकाना है जो कई एकड़ में फैला है। आतंकियों का ये ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर बहावलपुर से 100 किलोमीटर दूर है। ये जैश का मुख्यालय था जहां आतंकियों की ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग और इन डायरेक्शन का केंद्र था। आतंकियों के सरगना अक्सर यहां आया जाया करते थे।